राम राम सा कोसू की कहानियां चैनल पर आपको घणो स्वागत है। मैं आज आपने शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत ही बढ़िया सी कहानी सुनो। सावन को महीनो चल रही है तो आ कहानी नंबर शिव शंकर भगवान की दूसरी है। पहला नंबर की कहानी आप सुन चुक्या हो, पहला दिन की, दूसरे दिन की कहानी आपने सुनो। तो एक दिन कहीं हुई, शंकर भगवान आपके ध्यान के महीने बेटा, समाधि के महीने बी टाइम के महीने माता पार्वती आया और वे देखे कि शंकर भगवान का में को ध्यान गया तो देखे शंकर भगवान बेटा बेटा मुस्कुरा रहा है। तो पार्वती जी भी टाइम चुपचाप निकल गया और पाचे भगवान है जी का आपके ध्यान कर उठ्या समाधि के महीनों तो बी टाइम का महीने पार्वती माता पूछे कि हे भगवान थे मैं थाने हर रोज देखूं पर आज मैं थाने देखिया कि थे आज बेटा बेटा मुस्कुराव्या हंसे बा काई बात हुई एड़ी जी को काई खुशी हुई थाने जी को आज थे हंसन लग गया। जिनके देख पार्वती धरती के माते है, सावन को महीनो चाल रही है तो लोग जल सिंचे, दूध सिंचे, दही सिंचे, अभिषेक करे मारो। और पण देख कुछ भगत निरालय हुआ करे, बोले कौन है भगवान के देख एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी है तो बे दोनों जना की बातें सुनो के काई बात है भगवान बताओ तो सही के चलो देखा। तो देखे भाई पार्वती माता और शंकर भगवान दोनों बैठा और देखने लगा तो बा ब्राह्मणी है जी की आपका पति ने कहे कि थे है जी को काई करो और काई नहीं करो, खाली मिंद्र की पूजा पाठ करो, शंकर के अभिषेक करो तो की नहीं हुएला, पेड़ भरे नीट हुएला, खाली ते मिंद्र का प्रसाद के माते रहो और मिंद्र का प्रसाद माते रहो कोई पार थोड़ी पड़ा आपा। तो थाने की अलग कमावनो चाहिए, दूसरी इनकम की करनी चाहिए। जन वाह भाई ब्राह्मण कहन लाग्यो कि गेली राधा मैं दूसरी इनकम काई करूं, मैं हूँ ब्राह्मण और पंडित हूँ और मैं दूसरों की काम जानू कोनी पूजा पाठ के अलावा, तो मैं तो भगवान को मांगू और भोलेनाथ आपा ने सब चीज देवेला। थारे घर चाहिए तो शंकर भगवान तने घर देवेला, गहणो घंटो सब कुछ देवेला। शंकर भगवान कनु मैं मांगू रोज तो बे मारी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेला। तो बिग बात पर कहीं करे ओ यान बात के पंडित आई ने एकदम गुस्सा के महीने कहे कि वे थे पूजा पाठ करो शंकर भगवान ने मनो। तो शंकर भगवान का ने कहीं है जेको बे थाने दे, शंकर भगवान के कन्ने खुद कोई घर कोनी, थाने कहीं बे घर दे, आज तक बे को घर कोनी, बे बिना घर भी बैठा है। और पार्वती के कौन सो गेणो घंटो करायो है बा तो पार्वती है जी को रुद्राक्ष की माला पहरोड़ी, श्रृंगार करोड़ी, फूला का श्रृंगार करोड़ी रेवे, कौन सो सोनो गांटो पड़ियो बीर कने गेणो पड़ियो है। तो वाह भाई आ बात सुनी तो भगवान कहे देख इरी बात सुन मन बड़ी हंसी आवे। तो जन पार्वती कहे कि भगवान थे जी को आ बात क्या की भी हो और मारे मकान होना चाहिए और इन्हें भी थे मकान दो क्योंकि ओ था को बड़ो भक्त है। जन के पार्वती इरे भगवान भक्त हुए, इरे घर हुए कोनी और थारे भी घर हुए कोनी क्योंकि ने कैलाश पर्वत ही आपा को घर है और ई ब्राह्मण के यहाँ घर हुए कोनी कि आ ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों जना है जी का अगले जन्म के महीने बहुत ही बड़ा सेठ हा। तो बे सेठ हा जी को सेठ काई करतो कि आपके लोग लियाता रुपया पैसो टक्यो ल्याय पर जरूरत पड़ती पैसो टको तो बे सोनो गाणो आज को गांटो की चीज गिरवी रखता और सेठांग पैसा ले जाता। तो बे सेठ काई करता कि भाई पैसा ले जाता जना काई करता ब्याज दूणो तीणो मान लेता और लिख लेता और बे को पाचो सोनो गहणो गांटो कोई 500 बे को दिरीज तो और ना कोई ब्याज, क्योंकि ब्याज को ब्याज दौड़े तो वो आदमी पाचो दिरीजिया करे कोनी। तो यान कर देख पार्वती और घना जना लोगों को खायुड़ है तो इस जन्म के मायने इन दोनों ने धन के वास्ते दोनों ने तरसनो पड़ी। वो धन लियाड़ो आ इरी लुगई भी खावती तो बीरो कर्म को फली लुगई ने भी भोगनो पड़ी। जेना माता पार्वती कियो के भगवान थे को सावन को महीनो है इतना लोग जल चढ़ावे अभिषेक करे और तो एने मोक्ष मिली तो थे जिको क्या आ बात के और काई बात कोई को सार बताओ। जन के भाई सार तो वही है पार्वती जको आपका श्रद्धा मनु सच्चा मनु हुई वो चढ़ाई बीरो ही मैं ग्रहण करूं और बाकी को ग्रहण हुए कोनी। और कलयुग के मायने जो जो लोग है जिको धर्म और भक्ति तो छोड़ दे और सिर्फ निंदा ही करी तो के भगवान आ तो औरत है आज भी था कि निंदा कर रही है और पिछला जन्म में तो है जिको लोगों को धन खायो अब भगवान की निंदा करे तो के इनमें अचंभव नहीं करना चाहिए पार्वती। और जो जो कलयुग बढ़ेला लोग भगवान की निंदा करना शुरू करेला और भक्ति करना कम कर देवेला। और जो भी सच्चा मनु भक्ति करी और भाव करी और भगवान की पूजा पाठ करी मनु भगवान ने सुमरी तो बिन ही मोक्ष मिलेला और बिरी ही मुक्ति हुएला। तो आ बात पार्वती जी की जन के पार्वती जी की हो कि हाँ भगवान आ बात तुम्हारे भी समझ में आई है कि अगर सच्चा मनु ही कोई करी आपकी पूजा तो बा ही आप स्वीकार करिया करो। तो आज की कहानी इतनी है। आपने हमारी कहानी केड़ी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करजो, शेयर करजो और घंटियाड़ो बटन जरूर दबाइजो। धन्यवाद। जय शिव शंकर।